हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पीनियल ग्लैंड द गॉड डिटेक्टर पार्ट 2। जय जगन्नाथ। इस टॉपिक के सूत्र हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। पीनियल ग्रंथि 5 इंद्रियों से परे सूचना प्रसारित करता है। यह हमें एक और लेंस के माध्यम से अस्तित्व का पता लगाने और समझने के लिए एक और क्षेत्र प्रदान करता है। हमारे पीनियल ग्रंथि के अंदर कुछ कैल्साइट क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से बने हैं। इन क्रिस्टल्स का आकार 20 माइक्रोन से भी कम होता है। अब आप कहेंगे कि माइक्रोन क्या है? जब हम 1 मिलीमीटर के 1000 हिस्से कर दें और इसका भी 20 और कम कर दिया तो बनते हैं 20 माइक्रोन। जब हम इन क्रिस्टल्स को रिलीज करेंगे तो कुछ जादू होगा। जब पीनियल ग्रंथि पर दबाव डाला जाता है तो इन क्रिस्टल्स के प्रभाव से पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि ये पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फिजिक्स में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई धातु को यांत्रिक तनाव दिया जाता है तो इससे इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक इसी तरह अगर हम क्रिस्टल्स पर दबाव डालेंगे तो पीनियल ग्रंथि के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बन जाएगा। जब ये इफेक्ट होगा तो हम ब्रह्मांड से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देंगे और उस जानकारी को ट्रांसड्यूस करेंगे, यानी कि हम एंटीना बन फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उन्हें तस्वीर के रूप में देख पाएंगे। हो सकता है कि कोई ध्वनि सुनाई दे या किसी भावना को सृजन कर दे। जैसे कोई आपके बारे में सोच रहा हो तो उस व्यक्ति के भावनाओं के साथ उसका चेहरा भी आपको ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी से मिल जाए। हम जहां अभी बैठे हैं वहां बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे टीवी, रेडियो, वाईफाई की तरंगे इत्यादि, जो कि अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है। जब पीनियल ग्रंथि ट्रांसड्यूसर की तरह काम करेगा तो हम वो फ्रीक्वेंसी पकड़ पाएंगे जो हमारे थर्ड डायमेंशन के स्पेस टाइम या सेंसरी बेस्ड रियलिटी से परे हैं। इसीलिए तो पीनियल ग्रंथि को गॉड डिटेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होती है और इसी से हमें ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियों का दर्शन होता है। पीनियल ग्रंथि सक्रिय होने पर हमें बहुत अधिक अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। तो आखिर पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करें क्यों? याद रखें दोस्तों, पीनियल ग्रंथि को हम जितना सक्रिय करेंगे हमें उतनी हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। हम उतनी जल्दी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, दूसरों को आसानी से माफ़ कर पाएंगे, रोगों से छुटकारा मिलेगा, डीएनए रिपेयर होगा, एंटी एजिंग के हार्मोन्स रिलीज होंगे, मन खुशी और संतुष्टि से भरपूर होगा। तो इस पीनियल ग्रंथि को कैसे सक्रिय करें ताकि यह पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो और हम सब एक खुशहाल जिंदगी जिए? वैसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, पर आज हम आपको एक बताएंगे। यह हमारे ऋषि मुनियों की विधि है। इसे ज़रूर करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। जो प्रक्रिया हम बताने वाले हैं उसे ब्रह्म मुहूर्त पर करने से अत्यंत लाभ मिलता है। कोशिश करें इसे खाली पेट करने की। पहला, आराम से आंख बंद कर पालथी मार के बैठें या चेयर में पैर नीचे कर बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दूसरा, नाक से गहरी सांस अपने नाभि से लें, कोशिश करें इसे धीरे से लेने की। तीसरा, अपने निष्कासन अंग जहां से हम यूरिन और स्टूल त्याग करते हैं उन मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचें, यानी कि मूल बंद लगाएं। याद रखें, सांस को भरे रखना है। चौथा, यह कल्पना करें कि आप एक शक्ति को मूलाधार चक्र से खींच रीढ़ की हड्डियों से हो सर के केंद्र बिंदु पर मार रहे हैं। हमें अपना ध्यान सिर के ऊपर लगाना है। पांचवा, फिर नाक या मुंह से सांस छोड़ दे। यह प्रक्रिया आप कितनी बार करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप कितने अच्छे से करते हैं यह महत्वपूर्ण है। इसे हर दिन 20 से 100 बार करें।
अगर इस प्रक्रिया के साथ आप अपने प्रजनन अंग के मांसपेशियों और नाभि को दबा ऊपर की ओर खींच पाएं तो ये और भी लाभदायक है। याद रखें, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये श्वास प्रक्रिया इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे निचले 3 चक्रों से संग्रहित भावनाओं को मुक्त करता है। इस प्रक्रिया से पीनियल ग्रंथि पर दबाव बनता है। ऐसा करने पर हम सिर्फ शारीरिक और आध्यात्मिक ही नहीं, हम रिश्तों और आर्थिक रूप से भी धनी बनते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।